सुप्रीम कोर्ट से वक्फ बोर्ड को लगा बड़ा झटका। दिल्ली के गुरुद्वारे पर वक्फ बोर्ड का दावा सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ बोर्ड को लगाई जमकर लताड़। मंत्री मजिंदर सिंह सिरसा ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का किया स्वागत, बताया न्याय की जीत। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से जुड़ी हुई। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली के शाहदरा में गुरुद्वारे पर दिल्ली वक्फ बोर्ड के दावे का मामला सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सीधे तौर पर कहे कि सुप्रीम कोर्ट से वक्फ बोर्ड को बड़ा झटका लगा है, जो कि किसी भी प्रॉपर्टी पर अपना दावा आए दिन ठोकता रहता है। आपको बता दें कि वक्फ बोर्ड ने भी दिल्ली के गुरुद्वारे को लेकर के यही क्लेम किया था कि ये जो गुरुद्वारा है वहां पर पहले मस्जिद हुआ करती थी और ऐसे में ये वक्फ की प्रॉपर्टी है। फिर ये मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट जाता है और सुप्रीम कोर्ट न सिर्फ इस याचिका को, इस दावे को खारिज करती है, बल्कि सीधे तौर पर वक्फ बोर्ड को कड़ी फटकार और लताड़ भी लगाती है। दरअसल आपको बता दें कि जस्टिस संजय करोल की अध्यक्षता वाली बेंच में जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की ने टिप्पणी करते हुए कहा कि आप जिस तरीके से जिस जगह पर दावे की बात कर रहे हैं वहां पहले से ही गुरुद्वारा है, वो भी आजादी से पहले का। आपको खुद ही उस दावे को छोड़ देना चाहिए। अब जिस तरीके से यह फैसला आया है उसके बाद से एक बार फिर से यह चर्चा तेज हो गई है कि कैसे वक्फ बोर्ड अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करता है और आए दिन किसी भी प्रॉपर्टी पर दावा कर देता है। फिर चाहे वो केरल का पूरा गांव हो, बिहार का कुछ जगह हो या फिर दिल्ली का हाई कोर्ट ही क्यों ना हो, ये कई सारे ऐसे जगह है जहां पर आए दिन वक्फ बोर्ड ये क्लेम करता है कि ये जो प्रॉपर्टी है वो वक्फ बोर्ड की है। इस बीच जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आया है, गुरुद्वारे पर जो दावा किया जा रहा था वक्फ बोर्ड की ओर से उसे खारिज कर दिया है। ऐसे में तमाम लोगों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है। इस बीच दिल्ली सरकार में मंत्री मजिंदर सिंह सिरसा का बयान भी सामने आया है, जो कि एक खुद सिख है। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि मैं दिल्ली के शाहदरा में गुरुद्वारा साहिब पर वक्फ बोर्ड के फर्जी और झूठे दावे को खारिज करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का तहे दिल से स्वागत करता हूं। यह फैसला न केवल ऐतिहासिक सत्य को कायम रखता है, बल्कि सिख धार्मिक स्थलों की पवित्रता को आधारहीन अतिक्रमणों से भी बचाता है। मस्जिद तकिया बाबर शाह का पर दावा निराधार था और न्याय की जीत हुई है। यह ऐतिहासिक फैसला एक बार फिर दुरुपयोग को रोकने और सभी समुदायों के अधिकारों की रक्षा के लिए वक्फ संशोधन अधिनियम की प्रासंगिकता को रेखांकित करता है। इसके अलावा आपको बता दें कि विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता विनोद बंसल का रिएक्शन भी आया। उन्होंने भी सोशल मीडिया साइट एक्स पर कहा कि देखो तो अब दिल्ली के गुरुद्वारे पर भी ये कब्जा जमाने की फिराक पर लगे हुए हैं। वक्फ बोर्ड को सर्वोच्च न्यायालय ने फटकार लगा करके ये कहा कि वहां एक गुरुद्वारा है, उसे गुरुद्वारा ही रहने दे। मामला पूर्व दिल्ली के नवीन शाहदरा के गली हीरा सिंह स्थित गुरुद्वारे का है, जिस पर वक्फ बोर्ड अपना दावा ठोककर ये कह रहा है कि ये तो वक्फ की संपत्ति है, अतः गुरुद्वारे को हटाया जाए। जरा सोचिए और गंभीरता से इस पर विचार करिए। आपको बता दें कि याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ वकील संजय घोष ने यह तर्क देते हुए कहा कि मेरे दावे पर निचली अदालतों ने माना है कि वहां मस्जिद थी, हालांकि अब वहां एक तरीके का गुरुद्वारा है। इस पर जस्टिस शर्मा ने कहा कि किसी तरीके का गुरुद्वारा नहीं, बल्कि उस गुरुद्वारे में लोग पूजा पाठ करते हैं। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया है और इसी के साथ अदालत ने शाहदरा में एक संपत्ति पर दिल्ली वक्फ बोर्ड के दावे को वक्फ संपत्ति के रूप में स्वीकार करने से इनकार कर दिया और कहा कि उस स्थान पर एक गुरुद्वारा मौजूद है। अदालत वक्फ बोर्ड द्वारा 2010 के दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसके तहत संपत्ति पर दावा करने वाले वक्फ बोर्ड के मुकदमे को खारिज कर दिया गया था। आपको बता दें कि यह विवाद 1980 के दशक का है, जब दिल्ली वक्फ बोर्ड ने हीरा सिंह के खिलाफ शाहदरा के एक गांव में एक संपत्ति पर कब्जे के लिए मुकदमा दायर किया था। इसमें दावा किया गया कि संपत्ति एक वक्फ संपत्ति थी और अनादिकाल से इसका उपयोग किया जा रहा था। प्रतिवादी ने इस मुकदमे को समय सीमा समाप्त बताते हुए चुनौती दी और दावा किया कि संपत्ति उसके मालिक मोहम्मद एहसान द्वारा उसे बेच दी गई थी। उन्होंने यह भी कहा कि संपत्ति का इस्तेमाल गुरुद्वारा
गुरुद्वारा के रूप में किया जा रहा था, जिसका प्रबंधन गुरुद्वारा प्रबंधन समिति द्वारा किया जाता है। बोर्ड द्वारा दायर 2 पहले के मुकदमों को 23/1/1970 और 22 अगस्त 1978 को वापस ले लिया गया था। ट्रायल कोर्ट ने वक्फ बोर्ड के पक्ष में फैसला सुनाया और मुकदमे को खारिज कर दिया था। अब प्रथम अपीलीय अदालत ने 1989 में अपने निष्कर्षों का समर्थन किया। जब प्रतिवादी ने हाईकोर्ट के समक्ष दूसरी अपील की तो मुकदमा खारिज कर दिया गया और कहा गया कि बोर्ड ये साबित करने में विफल रहा कि संपत्ति एक वक्फ संपत्ति है। अब हाईकोर्ट ने कहा कि ना तो वक्फ संपत्ति के रूप में अनादिकाल से मुकदमे की संपत्ति के स्थायी समर्पण उपयोग को साबित किया गया और ना ही दस्तावेजी साक्ष्य उसकी सहायता करते हैं। प्रतिवादी ने स्वीकार किया कि उसका 1947 और 48 से संपत्ति पर कब्जा है। इस आदेश के खिलाफ बोर्ड ने साल 2012 में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और ये वहां पर दावा कर दिया कि गुरुद्वारे पर वक्फ बोर्ड का कब्जा होना चाहिए क्योंकि ये जमीन उसकी है। लेकिन जिस तरीके से साक्ष्य सामने आए, जिस तरीके से सबूत सामने आए, इन तमाम पहलुओं को देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ इस याचिका, इस दावे को खारिज कर दिया, बल्कि सीधे तौर पर यह लताड़ वक्फ बोर्ड को लगाई कि वहां पर अब गुरुद्वारा है, वहां पर लोग पूजा पाठ करते हैं तो उसे रहने ही दीजिए और ये आजादी से पहले का है। यहां पर गौर करने वाली बात यह होती है कि जब हिंदू पक्ष की ओर से किसी मंदिर को लेकर के यह दावा किया जाता है कि वहां पर पहले से मंदिर था, उसे ध्वस्त करके वहां पर मस्जिद का निर्माण किया गया, तब यही लोग जो है वो वर्शिप एक्ट का हवाला देते हैं और ये कहते हैं कि आजादी से पहले जो जैसा ढांचा है उसे वैसा ही रहने दिया जाए। लेकिन जब ये दिल्ली के गुरुद्वारे की बात आई तब ये अपने ही बातों से मुकर गए और जो आजादी से पहले का गुरुद्वारा बना हुआ है उस पर ही क्लेम करते हुए दिखाई दिए। आपको बता दें कि फिलहाल ये जो मामला है वक्फ संशोधन को लेकर के वो सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है और जिस तरीके से वक्फ लगातार मनमाने तरीके से आए दिन अलग अलग संपत्तियों पर दावा करता है, इसी की शक्तियों को नियंत्रित करने के लिए केंद्र की मोदी सरकार वक्फ संशोधन विधेयक लेकर के आई है। हालांकि इस पर विपक्ष के तमाम नेताओं ने आपत्ति जताई है। कईयों का यह कहना है कि तुष्टीकरण की राजनीति के लिए ये तमाम नेता, आम आदमी पार्टी हो, असदुद्दीन ओवैसी हो, जेडीयू हो या फिर टीएमसी ही क्यों ना हो, ये तमाम नेता सुप्रीम कोर्ट इसलिए गए हैं ताकि वो कुछ खास समुदाय को प्रभावित कर सके, उन्हें खुश कर सके। ऐसे में आपको बता दें कि जेपीसी के अध्यक्ष जगदंबिका पाल का बयान भी सामने आया। क्या कुछ उन्होंने इस पूरे वक्फ संशोधन विधेयक और सुप्रीम कोर्ट में गए इस मामले को लेकर के कहा है, सुनिए उनका ये बयान। देखिए, सरकार की तरफ से काफी जवाब आ गया है। जो विंद उठाए गए हैं पिटिशनर्स के द्वारा, एक तो 75 पिटिशंस दाखिल हुई। सुप्रीम कोर्ट को भी लगा कि जैसे कोई ये इसका कोई होड़ लगी हुई हो आपस में राजनीति को, और ये तो हम लोग लगातार कहते हैं कि जैसे मुस्लिम को एक वोट बैंक समझा जा रहा। तेजस्वी के मनोज झा सांसद ने भी कर रखा है, ओवैसी साहब ने भी कर रखा है और तमाम और इमरान मसूद ने भी कर रखा है। तो खुद सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि हम 5 से ज़्यादा सुनवाई नहीं करेंगे। और उसमें उन्होंने जो सवाल उठाए हैं, उन्होंने सवाल उठाए हैं कि साहब वक्फ बोर्ड में नॉन मुस्लिम्स क्यों रखे जाएं, ये हमारी रिलीजियस बॉडी है। तो वक्फ बोर्ड रिलीजियस बॉडी नहीं है, इसका फैसला रामजस फाउंडेशन वर्सेस सुप्रीम कोर्ट में आ चुका है। उसका पहले फैसला कर्नाटका वक्फ बोर्ड वर्सेस सुप्रीम कोर्ट में आ चुका है। दिल्ली में मोहम्मद अब्दुल्ला बनाम दिल्ली हाई कोर्ट आ चुका है। तमिलनाडु में भी वक्फ बोर्ड बनाम तमिलनाडु हाई कोर्ट हुआ है, कर्नाटका में हुआ, राजस्थान में हुआ। सभी फैसलों में ये कहा गया है कि वक्फ बोर्ड रिलीजियस बॉडी नहीं है, ये शरिया से गवर्न नहीं होता है, ये एक स्टैचुरी एग्जीक्यूटिव बॉडी है जो वक्फ के रखरखाव की देखभाल करता है। तो इसका जवाब भी सरकार ने दिया है। वक्फ बाय यूजर की बात की, साहब हमारी मस्जिदें, खानका, कब्रिस्तान, ईदगाह ले ली जाएंगी, इसका भी जवाब सरकार ने दिया है कि हम वक्फ बाय यूजर जो है उसको रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से नहीं लागू कर रहे हैं, प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू कर रहे हैं। प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट तात्पर्य है कि अगर डीड नहीं भी है, वक्फ बाय यूजर काफ़ी बरसों से उसको किया जा रहा है, तो उसमें अगर वहाँ पे आज भी मस्जिद है, नमाज पढ़ी जाती है, कब्रिस्तान है, अगर वहाँ पे कब्र है, तो उसको केवल इस कानून के पास होने के बाद आप 6 महीने के अंदर भारत सरकार के अल्पसंख्यक मंत्रालय से के वामसी पोर्टल पे आप अपलोड करा दीजिए।
कम से कम क्या अगर ये कानून इसलिए संशोधन किया गया कि इस जितनी देश में वक्फ की प्रॉपर्टी हो उसका सरकार के पास जानकारी हो और उसकी जानकारी के साथ उसकी जो इनकम हो, कोई जब व्यक्ति या कोई वाकिफ अपना वक्फ करता है तो उसका इंटेंशन यही होता है कि इसकी इनकम से गरीब को, पसमानदा को, ओबीसी को, खवातीन को, अनाथ को, बच्चों को फ़ायदा मिलेगा एजुकेशन में, हेल्थ में। आज वो खुर्द-बुर्द हो रहा है। जहाँ जस्टिस सच्चर ने 2006 में कहा था कि 4.5 लाख वक्फ की प्रॉपर्टी है और 12,000 करोड़ इसकी आमदनी होनी चाहिए, केवल 163 करोड़ है। और अगर आज ये संशोधन किया गया है, इसके सभी वक्फ बोर्ड में राज्यों के हम पसमानदा ओबीसी को 2-2 को मैंडेटरी जगह देने जा रहे हैं, हम 2-2 महिलाओं को मैंडेटरी जगह देने जा रहे हैं, तो ये तो प्रोग्रेसिव कदम है। पर्पज केवल यही है कि इस वक्फ के संशोधन में सरकार का ये लागू करने का कि इसका फ़ायदा गरीब और पसमानदा और ओबीसी मुसलमानों को मिल सके, न कि जिस तरह से 16% प्रॉपर्टी बढ़ गई वक्फ की। कैसे बढ़ गई? 2013 में कांग्रेस यूपीए की सरकार में सेक्शन 40 लागू कर दिया। सेक्शन 40 संविधान के ऊपर हो गया, आर्टिकल 300A को ओवरराइड करने लगा। तो आज मुझे लगता है कि निश्चित तौर से सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले को खुद पास्ट में कर चुकी है। वो मानती कि वक्फ बोर्ड इज नॉट ए रिलीजियस बॉडी, इट इज ए स्टैच्यूटरी बॉडी, तो वो होगा। वक्फ बाय यूजर में भी फ्यूचर में जो भी होगा उसको एक डीड रखना होगा, वामसी पोर्टल पर लाना होगा। तो मुझे लगता है विधिसम्मत कानून है और देश के मुसलमानों के हक में है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।